हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम आज सेकंड पार्ट में हैं हमारे क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के। आज हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या क्या बातें की थी और हमने क्या क्या उससे बातों को निकाला था, समरी निकाली थी। वो पहली बात थी कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। एयर का एक प्रेशर होता है, हमने पिछली क्लास रिवाइज करा रहा हूँ आपको, आप पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। यहाँ पे भी स्पीड, विंड की स्पीड हाई होगी, वहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। जितनी विंड की स्पीड हाई होगी उतना लो प्रेशर होगा। हमने ट्रक और हाथ का एग्जांपल लिया था ना, आपको याद होगा, ट्रक का एग्जांपल लिया था, ट्रक एंड हैंड, ठीक है। और विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर जाते हैं। हाई स्पीड विंड के कारण क्या होता है, प्रेशर लो होता है, और विंड क्या होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब हम आज की क्लास में कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ नया हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड उसके लिए मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट्स पर बात करूंगा। पहले इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम उस बात को समझेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे उस चीज की और कहाँ कहाँ वो चीज यूज होगी अपनी डेली लाइफ में, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम दो एक्सपेरिमेंट्स पर बात करते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको कर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर जाइए, एक्सपेरिमेंट को देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो मजा आएगा, एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप ये देखिए, यहाँ पर एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, और इसमें मैंने ये ऊपर एक बैलून लगा दिया है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें मैंने ये बैलून लगाया हुआ है, ये बैलून है और ये बॉटल है, और इसके अंदर क्या एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हवा है, ठीक है। अब मैंने क्या उठाया, इस बॉटल को उठाया और ये गर्म पानी में डाल दिया, हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर के टब में मैंने डाल दिया, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये बैलून जो है इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट मतलब फूल गया, ठीक है। ये जो गुब्बारा जो लगा था, ये गुब्बारा था, ये फूल गया, ठीक है। और फिर मैंने उसको उठाया और फिर उसके ठंडे पानी में डाल दिया। तो ठंडे पानी में डाल दिया तो क्या हुआ, आप देखिए, जो गुब्बारा था ये फिर से डिफ्लेट हो गया। डिफ्लेट मतलब सिकुड़ गया, फिर से सिकुड़ गया। तो मैंने बॉटल ली, उसमें गुब्बारा लगाया, ठीक है, उल्टा गुब्बारा फंसा दिया मैंने। अब उसमें मैंने गर्म पानी में डाला तो इन्फ्लेट हो गया, ठीक है, उसमें फूल गया, और फिर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया तो फिर से क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया, डिफ्लेट हो गया, ठीक है, फिर से सिकुड़ गया, ठीक है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। हम ये जानेंगे कि ये क्यों हुआ, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है। तो ये दोनों पेपर के पैकेट हैं, ठीक है, पेपर, कागज के पैकेट्स हैं। ये भी एक पेपर पैकेट है और ये भी एक पेपर पैकेट है। और मैंने इनको उल्टा लटकाया हुआ है, देखिए, इससे ये डंडी के सहारे, लकड़ी के सहारे इनको उल्टा लटकाया हुआ है, एक बैलेंस की तरह बना दिया है, तराजू की तरह बना दिया। लेकिन ये उल्टा है ना, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, इनका नीचे मुंह खुला हुआ है, ठीक है। अभी ये लटके हुए हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कैंडल ली और कैंडल को जलाया, ठीक है। कैंडल को जलाया और इस पैकेट के नीचे करके जलाया। पैकेट को नहीं जलाना है, लेकिन पैकेट के नीचे कैंडल जलानी है, ठीक है। पैकेट के नीचे कैंडल जलाई तो क्या होगा, पैकेट के नीचे कैंडल जलाने से ये जो तराजू है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो पैकेट है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ, इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के पीछे एक ही रीजन है, और वो है जो कि आपका आज का टॉपिक भी है, कि रीजन है हॉट एयर राइजेस अप।
ये लिख लीजिए, हॉट एयर राइसेस अप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना, हॉट एयर, वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। और ऊपर की ओर क्यों जाती है? ऊपर की ओर इसलिए जाती है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात है, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, ठीक है। ये दो बातें हो गई कि भाई ये दोनों चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, और जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, वो हल्की होती है, ठीक है। गर्म हवा हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, और गर्म हवा जो होती है वो लाइट होती है, ठीक है, हल्की होती है। तो आप ये याद रखिए, गर्म हवा हल्की होती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। कोई भी जो हल्की चीज होती है ना वो ऊपर को ही जाती है, नीचे को नहीं आती। भारी चीज नीचे को आती है और कोई भी हल्की चीज ऊपर को जाती है, तो गर्म हवा ऊपर को जाती है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। क्या हुआ, इसमें एयर भरी हुई थी, ठीक है। अब मैंने इस बॉटल को जब गर्म पानी में डाला, ठीक है, तो इस गर्म पानी से क्या हो गया, ये जो एयर थी इसके अंदर, ये एयर जो थी वो क्या हो गई, हॉट हो गई, गर्म हो गई। एयर इसके अंदर गर्म हो गई, और गर्म हवा कहाँ को जाएगी, ऊपर को जाएगी, ठीक है। हल्की हो जाती है और ऊपर को जाती है। और जब हवा ऊपर को जाएगी तो क्या होगा, ये बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। गुब्बारा हमारा फूल जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, अभी मैंने इसको किया, इसी बॉटल को उठाया और ठंडे पानी में डाल दिया, ठीक है। इसको उठाया, ठंडे पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ, जो इसके अंदर की एयर थी ठंडे पानी के कारण क्या हो गई, कोल्ड हो गई, ठीक है। और कोल्ड एयर क्या होती है, भारी होती है, तो क्या होगा, वापस नीचे को आ जाएगी, ठीक है। वापस नीचे को आ जाएगी तो क्या होगा, गुब्बारा डिफ्लेट हो जाएगा, गुब्बारा वापस से सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, इससे पता चला हमें कि हॉट एयर जो है राइज अप, ठीक है, ऊपर उठती है। हॉट एयर ऊपर उठती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। और हॉट एयर क्यों ऊपर उठती है, क्योंकि वो हल्की होती है, ठीक है, लाइट होती है, लाइटर देन कोल्ड एयर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने कैंडल लगाई, तो भाई कैंडल की हीट के कारण ये जो एयर है यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, तो आपकी पैकेट के अंदर जो एयर जा रही है वो कौन सी है, हॉट एयर है। हॉट क्यों हो गई वो एयर, क्योंकि ये कैंडल जल रही है इसके नीचे, तो एयर क्या हॉट हो गई। हॉट हो गई तो ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी तो क्या होगा, इस गुब्बारे इस पैकेट पर ऊपर को प्रेशर लगेगा, ऊपर को प्रेशर लगेगा तो तराजू के सामान जो ये हमने बनाया है ये भी ऊपर उठ जाएगा, तो इस कारण से ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें एक ही बात पता चलती है स्टूडेंट्स की हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर ऊपर उठती है, ठीक है। हॉट एयर इसके अंदर भराई तो ये ऊपर उठ गया, ठीक है, क्योंकि एयर ऊपर को जा रही है, प्रेशर लगा रही है तो ये ऊपर उठ गया, ठीक है। और हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि वो हल्की होती है ठंडी हवा से, इसलिए वो ऊपर को जाती है। तो हॉट एयर ऊपर को जाती है, यही हमारा रिजल्ट है इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का। क्या रिजल्ट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हॉट एयर राइसेस अप, तो उसको भी हम वहां लिख देते हैं, ठीक है। हॉट एयर rises up because it is lighter than cold air, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का हमारी जिंदगी जीवन पे क्या असर पड़ता है। उसके लिए फिर से हम एक केस देखते हैं, ठीक है। धरती पर हवाएं कैसे चलती हैं और किस कारणों से हवाएं चलती हैं। असल में इसी कारण का के कारण हमारी जो धरती पर हवाएं चल रही हैं इधर से उधर। तो ठीक है, हम उस पर बात करते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए ये वाला, और ये एक्सपेरिमेंट को आप समझ लीजिए, ठीक है। और ठीक है, फिर आप जब तक इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि विंड्स क्यों चलते हैं, ठीक है, हवाएं क्यों चलती हैं। हवाएं चलने का रीज़न है कि जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक पैकेट के नीचे हमने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, तो वहाँ की एयर क्या हुई, गर्म हो गई, ठीक है, इसलिए वो ऊपर उठी। और वैसे ही हमारे अर्थ में भी क्या होता है कि पूरा अर्थ जो है, ये पूरा अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है वो बराबर हीट नहीं होता है। सन की जो लाइट होती है, जो हीट होती है, वो बराबर पूरे अर्थ पर नहीं पड़ती है, वो किसी जगह पर ज़्यादा पड़ती है और किसी जगह पर कम पड़ती है। आप ऐसा मान लीजिए कि किसी कुछ जगहों पर मोमबत्ती जल रही है, कुछ जगहों पर मोमबत्ती नहीं जल रही है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ जगहों पर सन की हीट ज़्यादा पड़ती है और कुछ जगहों पर कम पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अर्थ के बीच में जो होता है, जिसे बोलते हैं इक्वेटर, ये तो आपको पता होगा है ना, जिसे बोलते हैं इक्वेटर, और ये है पोल, ठीक है। और पोल पर क्या होती है, आइस होती है, बर्फ होती है। ये भी पोल है और ये भी पोल है। तो पोल पर बर्फ क्यों होती है, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन की जो हीट है वो बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम पहुंचती है, और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा पहुंचती है, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो हीट कम पहुंचती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पहुंचती है और यहाँ पर सबसे कम पहुंचती है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा पहुंचती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हीट क्या होती है, सन की कम पहुंचती है वहां पर। तो उसके कारण क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग मतलब कहीं पर ज्यादा होती है हीटिंग और कहीं पर कम होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, इसके लिए मैं ये फुटबॉल लेता हूं, ठीक है। आप ये मान लीजिए, इस फुटबॉल को मान लीजिए ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी धरती है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेटर पे जो क्या है, मैक्सिमम हीट होती है, मैक्सिमम हीटिंग फ्रॉम सन। सन से मैक्सिमम हीटिंग होती है, सबसे ज्यादा हीट यहीं पर पड़ती है इक्वेटर पर, और यहां पर सबसे कम मिनिमम हीटिंग फ्रॉम सन। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है, हम यहां पर हैं, आप ये यहां पर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर हीट होगी, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी सन की पड़ेगी। आप साइड से देखिए, सबसे ज्यादा रोशनी सन की पड़ेगी, तो हवा कहाँ को उठेगी, हॉट एयर राइसेस आप ऊपर को उठेगी, ऊपर को इस साइड को उठेगी ना, आसमान की ओर। इधर ही तो आसमान है, पूरी धरती के इस पे आसमान है ना, तो यहाँ पर इधर उठेगी आसमान की ओर, गर्म हवा होगी, सन की रेस के कारण यहाँ पर हवा गर्म होगी और ऊपर की ओर उठेगी। और जब ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर नीचे जो थोड़ी सी जगह खाली होगी गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण, तो ठंडी हवा यहाँ से इसको कवर कर लेगी, ठीक है। यहाँ से ठंडी हवा, अभी यहाँ पर जगह खाली हुई, गर्म हवा तो ऊपर उठ गई, तो ठंडी हवा यहाँ पर इसको कवर करेगी, ठीक है, उस खाली जगह को कवर करने के लिए आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि ये इक्वेटर है, यहाँ पर जो हीट थी वो ऊपर उठ गई, ठीक है, ऊपर उठ गई, तो क्या हुआ, यहाँ से जो ठंडी हवा थी ये ऐसे चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पोल है, पोल पर ऑलरेडी हीटिंग क्या है, सबसे कम होती है, तो क्या वहां पर ठंडी हवाएं होती है, ठंडी हवा होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन की हीट पड़ेगी तो हवा गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये गर्म हवा कहाँ को जाएगी, ये ऊपर को जाएगी, ठीक है। और जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए नीचे आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस अनइवन हीटिंग के कारण ही हमारा जो हवाएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलती हैं, ठीक है। अगर ये अनइवन हीटिंग नहीं होगी, अगर हर जगह सन की बराबर हीटिंग होगी, सन हर जगह बराबर रोशनी देगा, बराबर हीट करेगा ना पूरी धरती पे, तो हवाएं चलेंगी ही नहीं। हवाएं सिर्फ इसलिए ही चल रही हैं क्योंकि अनइवन हीटिंग हो रही है, अनइवन लिख लीजिए,
इवन हीटिंग। अनइवन का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, हर जगह इवन नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, अलग अलग हीटिंग हो रही है, कहीं पर ज्यादा हो रही है इक्वेटर पर, वो पोल्स पर कम हो रही है, तो इक्वेटर पर जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है और यहाँ से ठंडी हवा, ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए चलने लगती है, और यहाँ पर पोल्स पर ठंडी हवा है और यहाँ पर इस रीजन में गर्म हवा हो जाती है सन की रेस के कारण, तो ये गर्म हवा और ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और ठंडी हवा फिर से चलने लगती है ऊपर से इसको कवर करने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वो जगह खाली हो जाएगी और उस खाली जगह को कवर करने के लिए ठंडी हवा आ जाती है। तो इस तरह से आप देखिए कि हवाएं चलती हैं हमारे अर्थ पे, ये रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है, अनइवन हीटिंग रीजन है, अनइवन हीटिंग है, और क्या है, हॉट एयर राइसेस अप। अब क्या है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसको कवर कर लेती है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए आ जाती है, तो इस कारण से हमारा विंड्स चलती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठी है तो ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए आएगी, जब हवा आएगी तो विंड चलेगी, हवा चलेगी, है ना, जब वो इधर से इधर आएगी तभी तो चलेगी। और अब अगर बराबर हीट होता, हर जगह बराबर हीटिंग होती तो क्या होता कि ना गर्म हवा ऊपर उठती और ना ठंडी हवा कवर करने के लिए आती, तो हवाएं चलती ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कि अर्थ पर हवाएं कैसे चलती हैं अनइवन हीटिंग के कारण, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ एयर, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ एयर। आप लिख लीजिए, द प्रोसेस बाय विच द हॉट एयर राइसेस अप एंड द कोल्ड एयर rushes to take its place is called convention of air, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अभी हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स जो अभी हमने पढ़ा वो अर्थ का जो डायग्राम बनाया था उससे हम जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये है, winds blow due to uneven heating of the earth, अर्थ की अनइवन हीटिंग होती है, कुछ जगहों पर ज्यादा होती है, कुछ जगहों पर कम होती है, इसके कारण विंड्स चलते हैं। इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट मिलती है सन की, एंड द पोल्स रिसीव मिनिमम हीट फ्रॉम द सन, एंड पोल्स पर सबसे कम मिलती है। और द हॉट एयर एट द इक्वेटर राइसेस अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग लैटिट्यूड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। जो इक्वेटर पे जो हॉट एयर आती है वो ऊपर उठती है और सराउंडिंग से कोल्ड एयर उसको उसकी जगह लेने के लिए सराउंडिंग से इधर इक्वेटर की तरफ बहने लगती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ एयर करंट्स। तो आप ये नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अर्थ की अनइवन हीटिंग के कारण वहां पर विंड्स ब्लो करते हैं, विंड्स चलते हैं, ठीक है, हॉट एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर नीचे आती है, ठीक है। उसी का एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। अभी क्या है, अभी हम इसको पानी और लैंड की मदद से समझेंगे, ठीक है, जमीन और पानी। तो हवाएं पानी से जमीन की ओर कब चलती हैं और जमीन से पानी की ओर कब चलती हैं, ठीक है, ये भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, आप वो लिख लीजिए, आप उसको याद रखेंगे तो आप हमेशा इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। और वो है कि जो लैंड है, ठीक है, जमीन जो है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है, गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो आप इसको लिख लीजिए, लैंड हीट्स फास्टर देन water and cools down faster than water, ठीक है। आप इसको याद रखिए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजीली बता सकते हैं कि किस मौसम में हवा
जमीन से सी की ओर और सी से लैंड की ओर कब चलेगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, पहले हम बात करेंगे समर सीजन की, ठीक है स्टूडेंट। समर सीजन, मान लीजिए समर सीजन चल रहा है, ठीक है, समर सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, और हमने क्या पढ़ा कि भाई लैंड हीट फास्टर देन वाटर, ठीक है। लैंड गर्म भी जल्दी होगी, जमीन गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। तो भाई समर सीजन चल रहा है तो क्या लैंड जल्दी गर्म होगी, लैंड जल्दी गर्म होगी तो ज्यादा गर्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो लैंड ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, तो लैंड क्या होगी, लैंड हॉट हो जाएगी, ठीक है। पानी थोड़ा लेस हॉट रहेगा, ठीक है। हॉट तो गर्म तो ये भी रहेगा बट कम रहेगा, ये ज्यादा गर्म, लैंड ज्यादा गर्म रहेगी, ठीक है। अब लैंड जब गर्म होगी तो लैंड के पास जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। लैंड के पास जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। और हमने पढ़ा कि जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या होता है, गर्म हवा गर्म हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। लैंड हॉट हुई, समर सीजन चल रहा है, लैंड हॉट हुई और हॉट एयर जो इधर पर है वो हॉट एयर जो लैंड के पास है वो क्या होगी, ऊपर को चली जाएगी, ठीक है। हॉट एयर ऊपर को जाएगी तो यहाँ पर थोड़ी प्लेस खाली होगी ना, ये हॉट एयर यहाँ पर थी, ये ऊपर को चलेगी, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली होगी, इस जगह को भरना तो पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए समुद्र से हवा चलेगी ऐसी, और समुद्र से हवा चलेगी और लैंड पर चलेगी। तो आपने देखा समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में हवा की दिशा क्या होगी, विंड मूव फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की ओर विंड्स चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, अब विंटर सीजन आ गया। अब मैं ये थोड़ा मिटाता हूं इसको, अब विंटर सीजन आ गया, ठीक है, विंटर सीजन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि जमीन ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म जल्दी होती है, ठीक है। तो अभी देखिए विंटर सीजन में ठंड होगी, तो बताइए पहले क्या ठंडा होगा, जमीन जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। अगर आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप कभी भी कुएं से पानी निकालना या फिर बोर से पानी निकालना ठंड के मौसम में, हमेशा गर्म मिलेगा, ठीक है, हमेशा गर्म मिलेगा वो, और हमें लगेगा गरम गरम, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती। हमारे टंकियों में भरा रहेगा वो ठंडा रहेगा, लेकिन जो जमीन के अंदर से निकलेगा ना वो गर्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, गर्म, पानी गर्म रहता है। ठंड के मौसम में जमीन ठंडी हो जाती है पर पानी गर्म रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, लैंड हीट फास्टर देन वाटर एंड कूल डाउन फास्टर। अब ठंड का सीजन है तो जमीन ठंडी भी जल्दी होगी, तो जमीन क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठीक है, ये कूल रहेगी, और ये क्या है, वाटर थोड़ा सा हॉट रहेगा, ठीक है, जमीन के कंपैरिजन में वाटर थोड़ा सा हॉट रहेगा। अब दोनों में से वाटर के ऊपर जो एयर रहेगी वो ज्यादा हल्की रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि भाई ये हॉट वाटर है, इसके ऊपर क्या, इसके कारण एयर हॉट हो जाएगी, हॉट एयर हो जाएगी, ठीक है, और हॉट एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। जब हॉट एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली होगी ना, या हॉट एयर यहाँ से उठ के ऊपर चली जाएगी तो जगह खाली होगी, जगह खाली करने के लिए क्या होगा, ये विंड्स कैसे चलेंगे, इस जगह को भरने के लिए विंड्स कैसे चलेंगे, लैंड से सी की ओर चलेंगे, ठीक है, लैंड से सी की ओर चलेंगे। बात आई समझ में आपको स्टूडेंट्स, जमीन ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। तो ठंड के सीजन में क्या होगा, जमीन ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और वाटर थोड़ा गर्म रहेगा। अब वाटर गर्म रहेगा तो वाटर के ऊपर की एयर गर्म हो जाएगी, और गर्म एयर, हॉट एयर क्या होती है, राइसेस अप, हॉट एयर राइसेस अप, तो हॉट एयर ऊपर जाएगी। अब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो थोड़ी सी जगह खाली होगी, तो उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा, जमीन की ठंडी हवा आ जाएगी, जमीन की ठंडी हवा आ जाएगी, तो क्या होगा,
फ्रॉम लैंड टू सी चलेंगे विंड्स, ठीक है, ऐसे चलेगा, इधर से इधर को चलेगा, ठीक है, हॉट एयर इधर से ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो फ्रॉम लैंड टू सी, तो विंटर सीजन में फ्रॉम लैंड टू सी और समर सीजन में फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, इस तरह से विंड्स चलेंगे। तो आप ये प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, कन्वेंशन ही बोलेंगे। ये जो रिप्लेसमेंट होता है ना कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा आती है, ये जो प्रोसेस है ना, ये कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन, ओके, कन्वेंशन ऑफ हीट। तो ये हो गया अपना कि भाई विंटर और समर सीजन में लैंड और सी में हवा किस से किस तरफ चलेगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए और मैं ये डायग्राम बना लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। सो स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले अभी हमने पढ़ा ना कि हवा कब सी से लैंड की ओर चलेगी और कब लैंड से सी की ओर चलेगी, तो ना आप ये नोट कर लीजिए कि समर सीजन में कैसे क्या होगा, विंटर सीजन में क्या होगा। जो मैंने आपको अभी समझाया वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोट कीजिए, यहाँ से लिखे ये पूरा, ठीक है। और पहले आप इसको समझ ली, मैंने आपको समझाया तो आप इसको समझिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि किस कंडीशन में हवा जो है, किस कंडीशन में हवा सी से लैंड की ओर चलती है और किस कंडीशन में लैंड से सी की ओर चलती है, ठीक है। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हवा जो सी से लैंड की ओर चलती है, ठीक है, समुद्र से धरती की ओर चलती है, समुद्र से जमीन की ओर जो हवा चलती है उसको हम बोलते हैं इंडिया में मानसून विंड्स। क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स बोलते हैं। द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड आर कॉल्ड मानसून विंड्स, ठीक है, उनको मानसून विंड्स बोलते हैं। मानसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मौसम विच मीन्स सीजन। मानसून जो नाम रखा गया है, मानसून जो नाम रखा गया है वो अरेबिक ना, अरबी भाषा के एक वर्ड मौसम पर रखा गया है, मौसम, ठीक है। मौसम जिसका मतलब होता है सीजन, जिसे हम इंडिया में भी मौसम बोलते हैं, तो वैसे ही उसको अरबी में मौसम बोलते हैं, ठीक है। और उसी पर नाम रखा गया है उन विंड्स का मानसून विंड्स, ठीक है, मानसून विंड्स, ठीक है। कौन से विंड्स होते हैं, जो सी से लैंड की ओर चलते हैं, सी से लैंड की ओर चलते हैं, वो होते हैं मानसून विंड्स। और अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का वर्ड है। और मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। मानसून विंड्स जो होते हैं, मानसून की हवाएं जो होती हैं, उन्हीं के कारण भारत में बारिश होती है, ठीक है। ये जो बारिश का मौसम चल रहा है ना इस समय, ये मानसून विंड्स के कारण चल रहा है। ये हवाएं कहाँ से चल रही हैं, समुद्र से चल रही हैं, हमारी धरती की ओर, समुद्र से धरती की ओर चल रही हैं। इसके कारण ये साथ में बादल लेकर आती हैं और उन बादलों से बारिश होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मानसून विंड्स क्या है। जो विंड्स और सी से लैंड की ओर चलते हैं वो मानसून विंड्स होते हैं, ठीक है। और मानसून वर्ड कहाँ से, अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, इसका मतलब सीजन होता है। और मानसून विंड के कारण ही भारत में रेनफॉल होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। और हमारी क्लास को हम यही खत्म करेंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी ये हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो चुके हैं और सारी जो बातें जो हम हवाओं को समझने के लिए जो हमने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो अभी हमने विंड के बारे में समझा कि विंड कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम हवाओं को हमने समझ लिया है, तो अब हम बवंडरों और तूफानों को, ठीक है, साइक्लोन्स को और स्टॉर्म्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने हवाओं को समझा है, तब हम जाके उनको समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट उनको समझते कि ये क्यों आते हैं स्टॉर्म्स और क्यों साइक्लोन्स आते हैं, तो हम नहीं समझ पाते। तो पहले हमने हवाओं को समझा, अब उसके बाद हम तूफानों को, बवंडरों को समझेंगे कि ये क्यों आते हैं, ठीक है। हवा किस तरह से चलती है कि तूफान और बवंडर में तब्दील हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, आप ये नोट कर लीजिए। इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको खुद सेंड करूंगा, ठीक है। और इस चीज को नोट कर लीजिए। और आज हमने क्या सीखा कि हॉट एयर ऊपर उठती है, ठीक है। हॉट एयर के ऊपर उठने के कारण ही हॉट एयर ऊपर उठती है तो ठंडी एयर उसको रिप्लेस करती है, ठीक है। उसे कन्वेंशन बोलते हैं।
मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और समर सीजन में क्या होता है कि सी से लैंड की ओर विंड चलती है और विंटर सीजन में लैंड से सी की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और लैंड हीट फास्टर देन लैंड, जमीन जो है वो गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। आप ये भी लिख लीजिए आज की हमने सीखी हुई चीजों में कि लैंड हीट्स फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर। गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है, पानी के कंपैरिजन में, देन वाटर। जमीन गर्म भी जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, ये तो आप नोट कर ही लीजिएगा। और हमने पढ़ा कि समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में क्या होगा। समर सीजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, विंड जो है फ्रॉम सी टू लैंड चलेगा और विंटर में फ्रॉम लैंड टू सी की ओर चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इतना कुछ हमने पढ़ा, तो ये आज की क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्नेडो के बारे में, मतलब बवंडर के बारे में, और चक्रवाती तूफान के बारे में, और थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तूफानी बारिश के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हवा का क्या रोल है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू एंड नोट कर लीजिएगा। और बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया, कोई भी आपको डाउट अगर हो तो फिर मैं तो हूँ ही आपको, ठीक है। कभी भी हम डाउट क्लास तो करते ही हैं, डाउट क्लास में आप पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू।